हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कई लोगों का सवाल था कि सर आरएससीआईटी की जो एग्जाम होगी वो किस पर होगी। तो दोस्तों, ओएमआर सीट पे आपकी एग्जाम होगी। किस पे दोस्तों? ओएमआर सीट पे आपकी एग्जाम होगी। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, एक ऐसा जो दिखाई दे रही है ओएमआर, ऐसी ओएमआर आपको मिलेगी जिसको आपको फिल करना होगा। ठीक है, फिल करना कैसे कैसे, क्या क्या चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, देखिए आप। सबसे पहले जैसे मान लो आपको 6 डिजिट का एक जो आपका रोल नंबर मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? आपको रोल नंबर मिलता है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है 50, 45 और 48, ये आपका रोल नंबर है। तो आपको शुरुआत में जो रोल नंबर सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा ऊपरी ऊपर 50 ऐसे। फिर आप यहाँ लिख दोगे इस जगह पे 45, ठीक है, और इसके बाद में आप करोगे यहाँ पे 48, ऐसे आपको फिल करना पड़ेगा। फिर जैसे यहाँ पे आप गिनोगे 1 2 3 4 और 5 नंबर फिर आपको ऐसे कैसे फिल करना पड़ेगा। आपके पास ब्लू पेन या ब्लैक पेन जो भी है, उससे आप यहाँ से 5 नंबर को फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो फिर 0 जो आ रही है उस 0 का आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे एक एक गोले को फिल करना पड़ेगा। ये ओएमआर सीट किसी और की है, जो पहले उसको मिली थी ना कई बार, उसकी है, तो इसने फिल कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे फिल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। जैसे इसका रोल नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 इसने यहाँ पे भरा होगा, फिर 2 1 2 जो भी है ऐसे इसने फिल किया होगा। उसके बाद में यहाँ पे सेंटर कोड आते हैं जो आप फिल कर लोगे। मतलब यहाँ तो रोल नंबर आएंगे आपके, उसको फिल करना है अच्छे से। यहाँ पे सेंटर कोड फिल करना है, और सबसे जरूरी बात यहाँ पे आता है आपका बुकलेट सीरीज। मतलब आपकी जो सीरीज है कौन सी है, ए नंबर की है, एक बी नंबर की है, एक सी नंबर की है, एक डी नंबर की है, जो भी है ना उसको यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे इसकी यहाँ पे ए नंबर की, जिसने ए रख रखा था, ए के आगे फिर आपको ऐसे कैसे फिल करना है। ठीक है, डबल डबल आपको फिल नहीं करना। तो एक को हटा देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको एक ही फिल करना है, ऐसे कैसे, डबल बार नहीं करना। ठीक है, और गलती नहीं करनी इस चीज में, बड़े ध्यान से करना है। जो भी आपका एग्जाम ले रहा है वहां पे एग्जाम सेंटर हॉल पे जो भी टीचर है उससे आप पूछिए कि भाई कैसे हम इसको भर सकते हैं, रोल नंबर को कैसे टिक करना है, वो आप पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो। और यहाँ पे आता है बुकलेट नंबर, जो भी है आप भर दीजिएगा। तो आपको आराम से इन चीजों को फिल करना है। उसके बाद में नीचे आना है आपको। नीचे देखिएगा, सबसे नीचे यहाँ पे आता है स्टूडेंट का स्टूडेंट का नाम वगैरह आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है रोल नंबर क्या है आपके, वो फिल करना है आपको। यहाँ पे लर्नर कोड का सबसे बड़ा ध्यान रखना है आपको। लर्नर कोड आपको फिल करना है यहाँ पे, भाई लर्नर कोड जो भी है ना फिल करना है। पिछली बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मैं तो लर्नर कोड फिल करना भूल गई, मैं तो रोल नंबर फिल करना भूल गया, मैं नाम लिखना भूल गया। तो आपको इन चीजों से इन चीजों की गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको पहले रोल नंबर भरना है यहाँ पे आराम से, फिर आपको लर्नर कोड भरना है अच्छे से, आपको नाम भरना है आपका खुद का, स्टूडेंट का नाम आएगा यहाँ पे, फादर्स नेम आएगा यहाँ पे, उसको फिल करना है यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है यहाँ पे, एड्रेस आपका क्या है वो भरना है यहाँ पे, सिटी कौन सी है और एग्जाम डेट कौन सी है, मतलब एग्जाम डेट का दिन कौन सा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपके पिन कोड नंबर आ जाएंगे, वो आपको फिल करना है दोस्तों यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जेंडर फिल करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको नीचे देखें तो कैंडिडेट का यहाँ पे साइन करना है आपको, मतलब जो भी आपको साइन करने हैं ना वो आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं खुद के। ठीक है, और यहाँ पे आएगा जो एग्जाम आपकी ले रहा होगा उसके साइन आएंगे, जो तो खुद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइन नहीं करना आपको, इस जगह पे करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर में आपके साइन करने हैं आपको। ठीक है, तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर सबसे जरूरी बात, आंसर की में यहाँ पे 35 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मतलब 1 से 35 तक की ऐसी सीरीज आएगी। ठीक है, अब आपको कैसे फिल करना है, मतलब ये 35% आपके आएंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे अच्छे से, 35% आपको मिलेंगे, और 35% को ही आपको करके आना है पूरे को, कोई छोड़ के नहीं आएगा। लास्ट में जब आओ ना तब देख लिया करो, 1 के आगे मैंने भरा कि नहीं भरा है, 2 के आगे देख लो, 3 के आगे देख लो, कोई खाली नहीं रह जाए। गलती से कई बार छूट जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको छोड़ के नहीं आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपके है नहीं, तो पूरे पर्सन करके आइए आप। ठीक है, 35% आपको मिलेंगे, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा पर्सन करने के लिए। ठीक है, तो पूरा आप मतलब ये जो फिल करने का ऑप्शन है ना, जैसे नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, ये तो आप पेपर के आने से पहले ही कर लोगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद जो 35% आपको करने के लिए मिलेंगे, उनके लिए आपको सेपरेट 1 घंटा मिलेगा। फिर तो 1 घंटे में आपको फिर ये पर्सन करने हैं। अब जैसे मान लो किसी पहले पर्सन का आंसर आपका ए है, मान लो पहले का ए ऑप्शन आ रहा है, तो आपको फिर ए ही भरना है यहाँ से। ठीक है, फिर ऐसे नहीं कि 2 भर दिया। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो इस जिन्होंने किया है उनके पहले में सी भर रखा है इन्होंने, तो सी तो भर दिया। अब आपको थोड़ी देर बाद लगे यार सी तो नहीं था, ए था, तो आप फिर उसको ए को ही भर दीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या होने वाला है, इस कंडीशन में ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, इसको रिजेक्ट माना जाएगा, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कंफ्यूज कर दिया, आपने ए भी भर दिया, फिर आपने सी भी भर दिया, तो एक एक गोला ही भरना है आपको, 2 नहीं भरने। ठीक है, जैसे 2 के आगे आपने डी ऑप्शन टिक किया तो डी भरो, फिर सी मत भरो। पहले ही ध्यान से, मतलब जब आप फिल करो ना गोला, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं एकदम, कोई गलती नहीं है, फिल कर दो। फिर
बाद में फिर आप दो दो गोले काले नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो वो क्वेश्चन आपका रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर मैंने पहले क्वेश्चन में दो गोले काले कर दिए थे या दो गोले फिल कर दिए थे, क्या मैं पूरा पेपर गलत माना जाएगा? नहीं, एक ही क्वेश्चन जो आपने ऐसा किया है ना, उसी क्वेश्चन को रिजेक्ट माना जाएगा, बाकी सब आपके सही नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ज्यादा समय आपका खराब करूंगा नहीं, क्योंकि आप पेपर की भी तैयारी करेंगे। तो ये मैं जो वीडियो लेके आया हूं इसलिए लेके आया हूं कि आप गलती ना करो, ठीक है। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है रोल नंबर का, एग्जाम सेंटर कोड का, बुकलेट सीरीज का, कौन सी सीरीज में दे रहे हो। जो भी आप पेपर दोगे ना, पेपर के ऊपर लिखा मिलेगा, ये जो बुकलेट सीरीज है ना, जो आपका पेपर होता है उसके ऊपर मिलेगा कि भाई ए नंबर का है, कि बी नंबर का है, कि सी का है, कि डी का है, जो भी है ना वो उसके ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी लिखा हो नंबर उसको आप लिख दीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एग्जामिनर से पूछो कि भाई कैसे हम, क्या इसमें क्या आएगा उसमें क्या आएगा, जो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आंसर आपको किसी से पूछने नहीं है कि पहले में क्या आंसर आएगा, दूसरे में खुद की तैयारी जितनी बेटर है आप तैयारी से जाइए, ठीक है। अब और बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट पर्टिकुलर बताई दिया मैंने कैसे कैसे क्या फिल करना है। सभी को बड़े आसानी से फिल करना है, ठीक है। समय के साथ फिल कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, गलती नहीं करनी है, काटा पीसी नहीं करनी कि भाई ये देखो गलत हो गया, ये मैं काट देता हूँ, इसको दूसरे में फिल कर देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तरीके से सारा काम करना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ये चीज समझ चुके होंगे, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं मैं, तो बेटर तरीके से फिल कर लेना भाई। ओमार सीट पे आपकी एग्जाम होगी, ओमार सीट ऐसे फिल करनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ डेमो दिया है आपको ऐसे फिल करके, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किस किस को समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में बताना। अभी भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उस डाउट को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अब अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। जो मैंने वीडियो आपको बताई है वो सारी वीडियो देखो एक तरीके से, समय कम है तो आप 2x कर लीजिए, 2.5x कर लीजिए, उसमें आप कंप्लीट वीडियो देखो एक तरीके से, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं और आप पूरे 35% करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है कि आप पूरे % करके आओगे और पास हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।